Good morning student. Today we will start with a new unit, that is long range plans of the MIS. Okay, so before we start this unit, we need to know the meaning of the long range plans. So if we talk about the long range plan, so basically long range plan in MIS provide direction for the development of the system. So main point यहाँ पे आपको क्या highlight होके आया, that is it provide direction for the development of the system. It means that आपको अपनी organization में अगर किसी भी system का development करना होता है तो उस system के development के regarding जितनी भी direction provide की जाती हैं, जितनी भी guidelines provide की जाती हैं, वो सब long range plans के through provide की जाती हैं. Alright, the next is and provide basis for the achieving the specific target or task against a time frame. It means that ये आपको एक basis provide करते हैं. Long range plans आपको एक foundation provide करते हैं. किसके regarding? For achieving the specific task और task जो आप एक achieve करना चाहते हो specific task और target against a time frame, यानी कि एक particular time period के अंदर ही. Okay, so it means that long range plans MIS में वो plans होते हैं जो आपको किसी भी system के development के regarding organization में guideline provide करते हैं. इसके अलावा आपको कोई भी specific target या task जो आपको within a time frame complete करना है उनके रिगार्डिंग एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं. सी अगर मैं प्लान्स की बात करूं तो अगर मैं MIS और बिजनेस प्लान दो एक अलग अलग फिनोमिना है. अगर मैं दोनों फिनोमिना को रख के देखती हूँ तो बिजनेस प्लान कौन से होते हैं आपके? बिजनेस प्लान आपके बेसिकली वो प्लान्स होते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के सर्वाइवल के रिगार्डिंग बनाए जाते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, उनके रिगार्डिंग बनाए जाते हैं. एंड MIS प्लान क्यों बनाए जाते हैं? MIS प्लान्स आपके इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां पे आपको ये नीड लग रही है कि जहां पे हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, वहां पर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को MIS प्लान के थ्रू इम्प्लीमेंट कराते हैं. बेसिकली अगर मैं MIS प्लान की बात कर रही होती हूँ, लॉन्ग रेंज MIS प्लान की बात कर रही होती हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उन सारे सॉफ्टवेयर की, उन सारे सिस्टम्स की बात कर रही हूँ जो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कराने हैं. उनके रिगार्डिंग जो मैं प्लान बनाती हूँ वो कहलाते हैं आपके लॉन्ग रेंज प्लान ऑफ द MIS. सपोज अगर मुझे कस्टमर रिलेशनशिप की, अगर मैं मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, सो इन नाउ अ डेज वी ऑल आर यूजिंग द ई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है इस टाइम पे वो सब ई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ही यूज कर रही है. सो आपको यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमें अपने बिजनेस प्लान में, हमारा बिजनेस प्लान क्या था कि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेंटेन करना है. बट इस बिजनेस प्लान को सपोर्ट करने के लिए हमें किसकी नीड चाहिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नीड चाहिए. हमें ये फील हुआ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये इस इंफॉर्मेशन को एक रिक्वायरमेंट को फील किया कि हमें यहाँ पे MIS प्लान की नीड है. हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करानी है ताकि हमारा जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो इजीली किया जा सके. तो उसने बेसिकली ई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया. ओके, या फिर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना दिया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है. तो बेसिकली जो ये सिस्टम डिजाइन हुआ आपके कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, जो ये सॉफ्टवेयर हमने बेसिकली डिजाइन किया, ये सब किस में आएंगे? आपके लॉन्ग रेंज प्लान्स में आएंगे जो कि MIS के होंगे. ओके, तो MIS के प्लान में आपके क्या क्या इंक्लूड होता है? MIS प्लान और बिजनेस प्लान दोनों अलग अलग होते हैं. MIS का जो प्लान होता है वो बिजनेस प्लान को सपोर्ट करता है, उन एरियाज को सपोर्ट करता है बिजनेस के जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नीड होती है. ओके, सो MIS प्लान बेसिकली किससे डील करता है? MIS ऑब्जेक्टिव कंसिस्ट इनटू बिजनेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. इट मीन्स दैट आपके MIS प्लान में वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वो सारे MIS के खुद के ऑब्जेक्टिव कवर किए जाते हैं जो आपके क्या करते हैं? सपोर्ट करने का काम करते हैं. किसको? बिजनेस गोल और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को. ऑल राइट.
ओके, सो यहाँ पे हमें समझ में आया कि MIS प्लान्स में आपके MIS के ऑब्जेक्टिव होते हैं और वो सारे ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव आपके बिजनेस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड होते हैं, सो दैट MIS आपके बिजनेस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सके MIS के ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ। क्योंकि देखिए, अगर आप बिजनेस में MIS सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन कर रहे हो या फिर आप किसी और सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो, सो बेसिक मोटो क्या होता है, बेसिक मोटो यही होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कंटिन्यू हो सके, आप जो भी टास्क करो वो इजी मैनर में आप परफॉर्म कर सको, आपको ज्यादा टाइम ना लेना पड़े, सब कुछ डिजिटलाइज हो जाए, सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाए, सो दैट हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली असेस कर सके। सो इसीलिए आपके जो भी MIS के ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं MIS प्लान में, वो आपके बिजनेस गोल और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखे जाते हैं। ओके, so next is हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लान फॉर द प्रोक्यूरमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। इट मीन्स दैट MIS प्लान में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कौन कौन से प्लान्स होंगे। हार्डवेयर मीन्स हमें किन किन कंपोनेंट्स, किन किन मशीनरी की नीड पड़ेगी अपने MIS के प्लान को डिजाइन करने के लिए, अपने सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए और सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। एंड दूसरी चीज, आप जो भी आप सिस्टम हार्डवेयर का यूज कर रहे हो, जो भी आप सिस्टम कंपोनेंट्स यूज कर रहे हो, उसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर कौन कौन से डिजाइन करने पड़ेंगे। इट मीन्स दैट आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, आपको एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है। सो ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं कि आपको किस तरीके के सिस्टम्स डिजाइन करने हैं, किस तरीके के सॉफ्टवेयर डिजाइन करने हैं और उन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आपको किन किन हार्डवेयर की नीड है। एंड बेसिकली जो भी आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, उनके रिगार्डिंग भी आप जो भी प्लान करते हो, उनके प्रोक्यूरमेंट के रिगार्डिंग और इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग, वो भी सब किसका पार्ट होते हैं, आपके MIS का पार्ट, MIS प्लान का पार्ट होते हैं। देखो, अगर मैं MIS प्लान की बात यहाँ पे कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम बात करें बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान्स ऑफ दी MIS की। MIS के वो सारे प्लान जो बेसिकली लॉन्ग रेंज प्लान होते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक डील करने वाले होते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनको टैकल करने के लिए हम जो लॉन्ग टाइम के लिए प्लान्स बनाते हैं। और वो प्लान कौन से, वो प्लान बेसिकली आपके ऑन पेपर प्लान्स नहीं है, ऑन पेपर तो केवल उनकी ड्राफ्टिंग की जाएगी, बेसिकली उन प्लान के सिस्टम डिजाइन किए जाएंगे, सो दैट वो सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको हेल्प कर सके किसी भी चीज के वर्किंग के रिगार्डिंग। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सो बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जो आपने ये अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, अब अगर मैं बात करती हूँ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की, तो इन नाउ डेज वी आर यूजिंग द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, विच मीन्स कि हम जो भी कस्टमर रिलेशनशिप कर रहे हैं वो हम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर रहे हैं। तो जो आपका सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, वो सब किस में आएगा, आपका लॉन्ग रेंज डेवलपमेंट प्लान का एक पार्ट होगा आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से पहले उसका प्लान किया गया होगा, और वो प्लान किस में आएगा, आपका लॉन्ग रेंज प्लान्स में आएगा। ओके, सो आई थिंक अब आपको यहाँ पे लॉन्ग रेंज प्लान्स का मतलब समझ आया होगा MIS में, कि बेसिकली वो सारे प्लान्स जो हमें बेसिकली लॉन्ग टर्म तक डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में बनाने हैं, वो सारे आपके लॉन्ग रेंज प्लान्स आते हैं MIS में। जब आप लॉन्ग रेंज प्लान्स की बात कर रहे होते हो, इसका मतलब आप किसी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आप किसी सिस्टम की डेवलपमेंट की बात कर रहे हो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने वाला है। ओके, द नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर ऑफ द MIS टू सपोर्ट डिसीजन। इट मीन्स दैट आपको अपने MIS प्लान में ये भी आर्किटेक्चर बना के रखना है कि आपका जो भी डिसीजन मेकिंग का क्राइटेरिया होगा, उस डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सपोर्ट करोगे। ओके, सो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आप जो भी प्लान्स बना रहे हो, जो भी सिस्टम का डेवलपमेंट कर रहे हो, वो आप इस साइड से करो ताकि आप उसमें डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया भी इंप्लीमेंट करा सको। द नेक्स्ट इज सिस्टम डेवलपमेंट, शेड्यूलिंग, मैचिंग एंड प्लान एग्जीक्यूशन। यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको शुरू में अभी बताया था कि MIS प्लान में बेसिकली क्या क्या होता है, तो MIS प्लान में आपका सिस्टम डेवलपमेंट भी आता है कि आपको जो भी सिस्टम डेवलपमेंट करना है, उस सिस्टम डेवलपमेंट की शेड्यूलिंग क्या होगी, मैचिंग द प्लान्स विद द एग्जीक्यूशन। इट मींस दैट आपने शेड्यूल कर लिया, सिस्टम को डेवलप कर लिया, बट उसके साथ साथ आपको उसको मैच भी करना है कि जो हमने प्लान बनाया था, जो हमने लॉन्ग रेंज प्लान डेवलप किए थे, आपका जो भी सिस्टम डेवलपमेंट होके आया वो उन प्लान के अकॉर्डिंग आया या फिर नहीं आया।
आपको यहाँ पे अपने प्लान के एग्जीक्यूशन को मैच करना होता है कि ताकि आपको पता चल सके कि आपका सिस्टम का जो डेवलपमेंट आपने किया है, जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है, वो किस हद तक सक्सेसफुल है। ओके, द नेक्स्ट इज प्लेइंग सपोर्टेड रोल ऑफ द बिजनेस प्लान। ये मैंने पहले ही बताया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हम बिजनेस प्लान अलग बनाते हैं, MIS के प्लान अलग बनाते हैं। बिजनेस प्लान अलग बनाना, MIS के प्लान अलग बनाना, दोनों के पीछे रोल यही होता है कि बिजनेस प्लान हमारे बिजनेस की ग्रोथ, बिजनेस की सर्वाइवल, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से डील करते हैं, और MIS के प्लान हमारे बेसिकली उन एरिया से डील कर रहे होते हैं जहां पे हमें सॉफ्टवेयर की नीड है, जहां हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि हमें एक सेंट्रलाइज डेटाबेस प्रोवाइड कर सके, जो हमारे टास्क को इजी बना सके, जिन जगहों पे हम बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, वो सब हमारे MIS प्लान में आते हैं। सो कहीं ना कहीं MIS प्लान आपकी किस प्लान से लिंक कर रहे होते हैं? बिजनेस प्लान से लिंक कर रहे होते हैं, क्योंकि बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग, बिजनेस का जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम MIS प्लान्स को डेवलप करते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ पे आपको लॉन्ग रेंज प्लान्स ऑफ द MIS समझ में आया होगा। एंड लॉन्ग रेंज प्लान ऑफ द MIS में बेसिकली MIS प्लान में क्या क्या चीजों का हम ध्यान रखते हैं वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।